जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए एंड 7 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 जुलाई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। आई थिंक कि मुझे थोड़े से कार्ड एंजल से लेने चाहिए। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। आज एंजल्स ही गाइड करेंगे। एंजल्स लास्ट शफल है, प्लीज़ गाइड कीजिए कार्ड। ये हो गया बॉटम, ठीक है। थैंक यू एंजल, क्योंकि एंजल ने मुझे एग्जैक्ट वही कार्ड दिए जो मुझे चाहिए थे। मतलब एग्जैक्टली मुझे 7 कार्ड चाहिए होते हैं, 7 कार्ड दिए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आपके लिए 4 5 4 9, तो 44 इंपॉर्टेंट है। एंड 8 1 8 1, तो देखिए 1 4 5 8 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे भी किसी की एज 45 है, किसी का बर्थ ईयर 89 है या 98 है या 54 भी हो सकता है किसी का कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या दिख रही है? किसी के साथ आपकी ईगो फाइट चल रही है एंड कोई व्यक्ति है जिससे चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपके शत्रु हो सकते हैं एंड आपके शत्रु तो आपके शत्रु हैं ही। तो यहाँ पे शत्रुओं की एनर्जी फिलहाल मुझे ज़्यादा आ रही है। मे बी आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, या फिर आप रातों को जग रहे हैं, आपकी नींदें उड़ गई हैं। अब जस्टिस की एनर्जी, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर शनिदेव आ चुके हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि कोई आपको पनिश करना चाहता है। यस, ऐसा दिख रहा है कि कोई खुद शनिदेव बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब शनिदेव पनिशमेंट देते हैं ना, तो कोई या तो आपके प्लेनेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यस, मे बी आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड जब आपके प्लेनेट ऐसे चलते हैं, 4 की भी एनर्जी 44 की हो सकता है, राहु भी किसी का खराब है। एंड इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके कोई आपके ऊपर डेंजरस वाले अटैक कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। मे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे भी आपके शत्रु हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई इस बात से चिढ़ा हुआ है कि उसने आपको अनकंडीशनल लव दिया लेकिन आपने उसको वैल्यू नहीं किया। इस वजह से आपसे रिवेंज लिया जा रहा है। इस वजह से आपके साथ ईगो फाइट चालू हो गई है। मतलब आप उसके बिना खुश क्यों हैं? आपने उसको वैल्यू क्यों नहीं दिया? आप अपने मज़े में, अपनी मस्ती में मस्त क्यों हैं? सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, जैसे आई डोंट केयर। एंड आपके इस एटीट्यूड से किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है एंड वो आपको पनिश करना चाहता है। मे बी आप पनिश हो भी रहे हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, आप बेड पे लेटे हैं एंड मतलब कुछ हेल्थ इशू या फिर सीवियर हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ये मुझे कोई पागल प्रेमी दिख रहा है आपका कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज़ ये कोई शत्रु ही है जो प्यार का नाटक कर रहा था। ये कोई आपका क्लोज वन भी हो सकता है जो प्यार का नाटक कर रहा था, जो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो आपसे बहुत क्लोज है, बहुत प्यार करता है एंड इसी प्यार ही प्यार में आपको कुछ खिला पिला दिया जिससे कि आप सीधे बेड पे। ओके, ये भी एनर्जी आ रही है। लेकिन अब आप इनकी चालबाजियों को समझ चुके हैं। अब आप इनकी कोई भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं, जिस वजह से इनका खून खोल रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अच्छा, ये भी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है फिलहाल आपके पार्टनर के लिए। अब देखेंगे तो साइन नंबर बता दिए मैंने। आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। कोई ईगो फाइट हुई थी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच। मे बी आपके पार्टनर जीत गए हैं लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ईगो फाइट में खुशी नहीं मिलती है, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होता है।
549 हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड ये हमेशा आप ही के ऊपर नज़र बना के रखते हैं। क्यों नज़र बना के रखते हैं? एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इस अकेलेपन में ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इस अकेलेपन में 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है, अभी आपको मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ बैंड से हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज हुई थी, नहीं तो फिर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते थे। लेकिन मुझे ऐसा, या तो ये शादी का प्रपोजल था, या फिर दिख रहा है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन बीच में कोई ईगो फाइट हो गई जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, इनको कोई क्लियरिटी मिल रही है। 415 हायरोफेंट मे बी। अच्छा, बॉटम की एनर्जी 15 की थी, डेविल की थी। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में जिसने बीच में जो है भाजी मार ली है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है एंड आपके पार्टनर को अब सच्चाई समझ में आ रही है कि जो है आप हायरोफेंट हैं, मतलब आप निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। 516 6 एंड 511 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। अच्छा, तो इनको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कोई तीसरा ही है जो मज़े उड़ा रहा है आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब ये ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों को पेन हो एंड किसी थर्ड पर्सन को खुशी मिले। 9 ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर मतलब जिसे बोलते हैं सोवर्निटी उनके अंदर आ चुकी है कि मतलब ये इट्स माई लाइफ, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजन है, मेरा रिलेशनशिप है, मैं जैसे चाहूँ वैसे डील करूँ। ओके, तो ये वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड, मे बी आपको बहुत खून के आंसू रोना पड़ा है या फिर आपके पार्टनर को, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि 9 8 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पेन उठाने के बाद इनको इस चीज़ की रियलिटी मिली है, ये सच इनके सामने आया है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा था, अब थर्ड पार्टी से किनारा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अच्छा, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी को डिसअपॉइंट होना पड़ा है। थर्ड पार्टी को क्यों डिसअपॉइंट होना पड़ा है? एम्परर की एनर्जी। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डैडी बनने की कोशिश कर रही थी। यस, थर्ड पार्टी का इंटेंशन यही था, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, क्योंकि जो एम्परर होता है इसको बहुत बड़ी बीमारी होती है रूल करने की, रूल करना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपने अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को चलाना। एंड जब कोई इस चीज़ को लेके नो बोल देता है तो इनको बहुत मिर्ची लग जाती है, मतलब ये गलत कभी नहीं होते हैं, गलत हमेशा दूसरे लोग होते हैं। ठीक है, तो 4 8 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। जैसे ही आपके पार्टनर ने इनको अपनी लाइफ से दफ़ा किया है तब से इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे थे, लेकिन अब इनको इनके जो मतलब राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ओके, 4 8 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। इनके ऊपर टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब ये है कि अब इनकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं, कि मतलब जैसे किसी को पावर दी गई थी कि आप बड़े हैं, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, लेकिन बड़े ने बड़प्पन की जगह बहुत ही टुच्चापन दिखा दिया है, जिसकी वजह से उनकी सारी जो अथॉरिटी थी वो ज़ीरो कर दी गई है। तो ये 12 हो गया, 12 एंड 6 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर समझ गए हैं कि आप लोगों के बीच में जो तू मैं हुई है, जो गंदगी फैली है, उसका रीज़न यही है, बोन ऑफ कंटेंशन। एस ऑफ कप की एनर्जी अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन, ये एस ऑफ कप कौन दे रहा है? फूल की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये एस ऑफ कप दिया जा रहा है इस एम्प्रो की तरफ से, क्योंकि इनको लगता है कि ये फूल है, इनको क्या पता, नादान है, बेवकूफ़ है, ये क्या जान पाएंगे हम कितने गहराई में हैं। मतलब ये एम्प्रो जो है ये अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि इनकी जो घटियापन है वो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अरे हम पटा लेंगे, बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, 8 4 12 1 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ का मतलब तो ये है कि ये न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है, मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंटर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 4 1 5 5 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा लगावट दिखा रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर फूल नहीं है। सीधे होना और मूर्ख होने में अंतर होता है। ओके, लोगों को ये लगता है, जो ज़्यादा कुछ सयाने बनते हैं उनको लगता है कि ये सीधा है मतलब मूर्ख है, लेकिन आपके पार्टनर ने इनको बता दिया है कि मूर्ख नहीं है ये,
ठीक है, इसी वजह से इस थर्ड पार्टी का खून खोल रहा है। क्यों खोल रहा है भाई? मून की एनर्जी, क्योंकि इनके जो ये जो सपने देखे हुए थे ना कि आप लोगों को एक दूसरे से अलग करके मज़े करेंगे, तो वो सब इनके सपने ध्वस्त हो चुके हैं। इस वजह से इनका खून खोल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर रोने वाला इंसान बेचारा नहीं होता है। 9 8 17 17 18 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब तक आपने मतलब आपके पार्टनर ने इनको सराखों पे रखा, अब क्यों नीचे उतार दिया? अब क्यों इनकी नहीं सुनी जा रही है? इस वजह से इनको गुस्सा आ रही है। एंड इनकी सुनी जाए जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप झंड हो जाए, लाइफ झंड हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं। तो भाई इनकी ऐसी तैसी यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए? सप्रेशन, यस। ये आपके जो मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान, या फिर आप हो सकते हैं। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। टन टन की एनर्जी, 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है वी आर द वर्ल्ड, मतलब डिवाइन ने आपसे कह दिया है कि डोंट वरी, जो कुछ भी आपके साथ किया गया है सब बैकफायर हो जाएगा सही टाइम आने पर। ओके, मतलब जो कुछ जितना पेन आपको दिया गया है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक एक चीज़ नोट हो चुकी है, सबका हिसाब किताब किया जाएगा, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड। हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसा दिया है वो मिलना तो तय है। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? अनलाइकली, आपको बुरा लग रहा होगा बट इट हैपेंस। कुछ ही महीनों में आपको कुछ पता चलेगा। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। डिवाइन ने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है कि जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कीजिए। ओके, जय माता दी।